नमस्कार, मैं हूँ संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव और इस वक़्त हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं और आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक वरिष्ठ पत्रकार और तजुर्बेकार पत्रकार अविनाश चंद्र जी को। और आज का विषय है कि पत्रकार पत्रकारों की सुरक्षा अपने आप में एक बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। और वो भी तब जब सरकार पत्रकारों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। आए दिन सुनने में आ रहा है कहीं राघवेंद्र वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश में उनको गोली मार दी गई। आपने सुना है महेश चंद्रा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में उनको मारकर सेप्टी टैंक में छुपाने की कोशिश की गई थी। और अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था जिसमें बचरापौड़ी के एक पत्रकार जो बहुत ही सक्रिय पत्रकार है और ईमानदार पत्रकार है, सुनील शर्मा नाम है उनका। सुनील शर्मा को एक ठेकेदार के द्वारा धमकी दी जाती है कि मैं तुझे मारने के लिए 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार हूँ, लेकिन तुझे मारकर ही रहूँगा। तो इतने बड़े मामले में सुनील शर्मा की तरफ से एक एफआईआर की जाती है, लेकिन एफआईआर में जो धाराएँ लगती है वो बेलेबल धाराएँ होती है, उसकी ज़मानत हो जाती है। तो क्या पत्रकारों की सुरक्षा इतनी सस्ती हो गई, पत्रकारों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी उनको धमकी दे देता है, कोई भी उनको मार देता है और मारने के बाद फिर वो जमानत पर बाहर आ जाता है। और इसी विषय को लेकर आज हम बात करेंगे। अविनाश चंद्र जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार एसएम न्यू लाइव के सभी दर्शकों को और संजीव जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमको अपने स्टूडियो में बुलाया। जी। अविनाश जी, पत्रकारों की सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। पत्रकार अपनी सुरक्षा कैसे करें, ये अगर आप इस पर कुछ रोशनी डालें या पत्रकारों को कोई सुझाव दें कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करें? क्या क्या कहेंगे आप? देखिए संजीव जी पत्रकारिता हर एक दशक में एक बदलाव आती है। अगर 1980 से बात किया जाए अब तक का तो हर एक 10 वर्षों में पत्रकारिता का रूप, रंग, रूप, फ्लेवर तक चेंज होता रहा है। पहले पत्रकारिता जो होती थी, वो पत्रकार को देख के लोग एक कहते थे कि एक समाज का एक ऐसा सभ्य व्यक्ति आ रहा है जो कि समाज की अच्छाई और बुराई को आईने के रूप में लोगों को दिखाता है और जिम्मेदार उस पर काम करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे पत्रकारिता और पत्रकार जगत व्यावसायिक हो गया है। आज व्यवसाय के रूप में पत्रकारिता को चलाया जा रहा है और व्यवसाय में आप समझ सकते हैं कि साम, दाम, दंड भी सब लगाया जाता है। चूँकि व्यवसायिक जब हो जाता है तो वहाँ पे अर्थतंत्र को ज़्यादा ध्यान में दिया जाता है। आज पत्रकार सुरक्षा को लेकर यदि बात की जाती है तो बड़े-बड़े जो मीडिया संस्थान हैं, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल हैं, वो पत्रकारों को सुरक्षा देने की तो बात दूर की बात करते हैं, वो उनको अपना एम्प्लॉयी तक नहीं मानने को तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि समाज के हर एक रंग को एक सिस्टम में बनाकर अपने मेहनत से एक पत्रकार आईने के रूप में दिखाता है और जब उसी पत्रकार के ऊपर कोई संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, वो कहाँ जाए, किस जगह जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न वहाँ पे उठता है। अभी ताज़ा उदाहरण आपने 2-4 लोगों का नाम बताया। ऐसे हर साल, हर महीने हो रहे हैं घटनाएँ। आए दिन पत्रकारों के जान के ऊपर हमला होता है, पारिवारिक दबाव बनाया जाता है और सबसे बड़ी चीज़ होती है संजीव जी कि मानसिक दबाव जो पत्रकारों को झेलना पड़ता है, मानसिक यातनाएँ जो झेलनी पड़ती हैं, वो सिर्फ़ एक पत्रकार ही समझ सकता है। ये सबसे बड़ा कष्ट रहता है मानसिक प्रताड़ना का। और अपने क्षेत्र में देखा जाए, कई जगह लगता है कि जातिगत फँसा दिया जाएगा। आप प्रशासन में बैठे लोग बोलते हैं कि आपको शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने के ऊपर आप पे केस दर्ज कर दिया जाएगा। बाहर आप निकलेंगे तो राजनीतिक दबाव हो जाती है। कुछ लोग जो गलत काम करते हैं जब उनकी खबरों को आप प्रकाशित करने पहुँचते हैं, आप स्वयं पत्रकार हैं, जाते होंगे बड़े-बड़े किसी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए तो पता चलता है कि फलाने मंत्री हैं, विधायक हैं, इनकी राजनीतिक पकड़ इतनी तगड़ी है। तो जो अंतरात्मा रहती है वो ज़रूर कहती है कि नहीं इसको हमको दिखाना है। लेकिन कहीं न कहीं एक डर रहता है कि यदि हम इसको दिखाते हैं, तो हमारे ऊपर जो जान-माल या मानसिक प्रताड़ना का मुझे शिकार होना पड़ेगा, आखिर इसकी सुरक्षा कौन लेगा? जी, जी। हर बार बात होती है पत्रकार सुरक्षा की और पत्रकार सुरक्षा की बात बड़े-बड़े विधानसभा में आवाज़ उठती है। बड़े-बड़े बैनर पोस्टर, बड़े-बड़े यूनियन, बड़े-बड़े संगठन पत्रकारों की सुरक्षा की बात करते हैं। पूर्ववर्ती सरकार की बात की जाए तो भूपेश बघेल के द्वारा भी पत्रकार सुरक्षा कानून को बड़ी प्रमुखता से दिखाया गया था। लेकिन आज तक एक
पूरे प्रदेश की बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो एक पत्रकार नहीं बता सकता कि भूपेश बघेल के समय पत्रकार सुरक्षा कानून क्या था और कैसे लागू हुआ? बड़ी वाहवाही हुई थी। लेकिन आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुकेश चंद्राकर सुनील शर्मा को धमकी, ऐसे कई उदाहरण रहते हैं। तो आज की डेट में पत्रकारिता करना बहुत टफ हो गया है। जब से व्यावसायिक हुआ है, ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक चैलेंजिंग काम हो गया है कि हम करें तो करें क्या? और पत्रकार समाज का आईना होता था। पहले के समय में कहा जाता था कि न न खींचो कमानों को, न तलवार निकालो। न खींचो कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। कि एक पत्रकार की ताकत ये होती थी कि जब हमको तोप से मुकाबला करना हो, तो हमको क्या निकालना है? अखबार निकालना है। तो अखबार का मुकाबला तोप से संदर्भित किया गया था। लेकिन आज की स्थिति बस होती थी, आप सब जान रहे हैं कि पत्रकार की सुरक्षा को लेकर सरकार कितना इस पर गंभीर है, और गंभीर नहीं है तो पत्रकार आज एक निरीह प्राणी की तरह समाज में भटक रहा है। जी, जी। हमारे दर्शकों को बता दूँ, बहुत से लोगों को ना सिर्फ चिरमिरी में बल्कि एमसीवी जिले में बैकुंठपुर के जो बैकुंठपुर कोरिया जिला जो है, यहाँ काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है। चूँकि अविनाश चंद्र जी कोरिया जिला और अभी वर्तमान में एमसीबी जिले में ये पत्रकारिता कर रहे हैं, विस्तार चैनल के लिए ये काम कर रहे हैं। आपको बता दूँ कि विस्तार चैनल के लिए काम करने से पहले भी इन्होंने बहुत सारे चैनलों के लिए काम किया है। बहुत से लोगों को यही लगता है कि जो दूसरे पत्रकार हैं, उन्हीं की तरह अविनाश विश्वकर्मा भी एक पत्रकार है। लेकिन अविनाश विश्वकर्मा जी की एक परिचय मैं आपको दे दूँ। अविनाश विश्वकर्मा जी जर्नलिज्म में मास्टर का कोर्स कर रखे हैं इन्होंने, और मास्टर ही नहीं, अपने फील्ड में ये बहुत ही तजुर्बेकार हैं। और मास्टर का कोर्स करना मतलब मास्टर इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, ये एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही कम पत्रकार पूरे जिले में, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम पत्रकार, बल्कि गिने-चुने पत्रकार हैं जो बीजेएमसी करते हैं, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं। और ये तो उससे भी एक कदम आगे एमजीएमसी है हमारा। एमजेएमसी हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे जिले के लिए। बहुत ही कम पत्रकार हैं जो इस लेवल की पढ़ाई किए हैं। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं, मैं कई बार देखा हूँ कि इनके साथ ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनको एबीसीडी लिखना नहीं आता, वो भी इनका सम्मान नहीं करते। तो ऐसे पत्रकारों को मैं कहूँगा कि वो अपनी हद को थोड़ा-सा ध्यान रखें। अविनाश जी, भारत मतलब सरकार को क्या ये नहीं चाहिए, वर्तमान में हमारे यहाँ भाजपा की सरकार है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि वो पत्रकारों को, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा साइट है जो हर चीज़ को दिखाने के लिए लोकतंत्र का चौथा हिस्सा माना जाता है। हर समय वो सक्रिय होता है। ऐसी चीज़ को बचाए रखने का ज़िम्मेदारी क्या सरकार की नहीं होती? बिल्कुल संजू भाई, पत्रकार को सुरक्षा देना पूर्णतः प्रदेश के सरकार के पहले दायित्व होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि अगर वो सुरक्षा नहीं दें, आज तक का जब से हम लोग तो नारद के शिष्य कहे जाते हैं ना जी, ये नहीं दे सुरक्षा, तो यही बताइए, हम पक्ष विपक्ष दोनों दिखाते हैं, सच्चाई और बुराई दोनों दिखाते हैं। विपक्ष के भी उनका भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं, और सरकार के कार्यों को भी बहुत अच्छी तरह से समाज के सामने परोसते हैं। तो जब हम समाज में बैठते हैं, तो जिस चश्मे की नज़र से हम समाज को देखते हैं, वो चश्मा सिर्फ़ पत्रकार के पास होता है। तो सुरक्षा देखिए, आज के डेट में जब एक अखबार निकलता था, उसकी समाचार लोगों पर एक छाप छोड़ती थी। लेकिन आज का स्थिति ये हो गया है कि छाप तो छोड़ देता है, लेकिन पत्रकार सुरक्षित नहीं रहता है। तो सुरक्षा करने का भी ज़िम्मेदारी पत्रकार को ही उठाना पड़ेगा कि मैं यदि कवरेज करने जा रहा हूँ, बड़ी-बड़ी खबरों को देख रहा हूँ, मैं अगर किसी बड़े घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले सरकार तो बाद में ध्यान देगी। भाई, जितने हमारे पत्रकार साथी सुन रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव की ओर से, तो वो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी सुरक्षा स्वयं करो। जैसे हम बस-वस में जाते हैं, बोला जाता है ना कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो, उसी प्रकार से आप न्यूज़ का कवरेज करिए, डिटेक्टिव बनिए, खोजी पत्रकार बनिए। एकदम जैसे कहा जाता था कि एकदम सनसनीखेज खबर निकालिए, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर पहले मजबूती से रहिए कि हमको किसी क्योंकि पत्रकारों का हमेशा देखा ना, षड्यंत्र से फँसाया जाता है। सामने मुकाबला कोई नहीं करेगा कि आपको तलवार से, बंदूक से लेके जल्दी मारने नहीं आएगी। पहले षड्यंत्र अपनाते हैं, उस षड्यंत्र से यदि आप निकल जाते हो, तो समझ लीजिएगा आप अभिमन्यु
रूपी आप चक्रव्यूह से निकल गए हैं। तो आज के युग ऐसा संजीव भाई कि सरकार ध्यान दे या ना दे, आश्वासन बड़े दे दिए जाते हैं क्योंकि पत्रकार बुद्धिजीवी होते हैं, एकजुट तो हो नहीं पाते हैं। इसी का फ़ायदा कौन उठाती है? सरकार उठाती है। एक पत्रकार संघ बोलता है पत्रकारों को सुरक्षा देनी चाहिए, वो दूसरा पत्रकार संघ सरकार के पक्ष में चला जाएगा कि हम आज इनकी खबर नहीं लगाएँगे। अगर हमने विरोध करना शुरू करें कि छत्तीसगढ़ सरकार की खबर हम नहीं लगाएँगे, जब तक हमारी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम ना कर दिया जाए। लेकिन एक पत्रकार का ही एक पक्ष रहेगा जो सरकार के सभी खबरों को प्रमुखता से लगाता रहेगा। तो सरकार भी जानती है कि पत्रकार के फूट डालो, शासन करो। जी, अगर ये नहीं लगाते मत लगाए, लेकिन दूसरा पक्ष तो लगाएगा। एकजुटता जब तक नहीं होगा, संघे युग संघे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग में संगठन की शक्ति सर्वोच्च शक्ति होती, पत्रकार सुरक्षित जब तक तब तक नहीं होगा संजीव जी, जब तक वो संगठित नहीं होगा। जिस दिन संगठित हो जाएगा तो सरकार को भी पत्रकार को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए को लेकर विवश हो जाएगा और साथ ही कानून की बात है तो कानून भी बन जाएगा। पत्रकारों को जो हमारे चैनल पर इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन पत्रकारों को आप अपनी तरफ से अपनी सुरक्षा के लिए क्या सुझाव देना चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसा जिससे वो सुरक्षित रहें? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि षड्यंत्र के तहत उनको फँसाया जाएगा, तलवार से गोलियों से उनको बहुत बहुत लास्ट में अंत में जब लोग बाध्य हो जाते तब जाकर के वहाँ पर आते। क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए पत्रकार भाई जितने हमारे साथी हैं और ऐसे न्यूज़ लाइव से हम तो देखो मस्ती के साथ पत्रकारिता करते हैं और अभी वर्तमान में विस्तार न्यूज़ का जिला ब्यूरो हूँ और मज़ा आता है हमारी टीम के साथ काम करने में। रिस्क लीजिए, सनसनीखेज खबर निकालिए, घोटालेबाजों का पर्दाफाश कीजिए, लेकिन उससे पहले अपनी सुरक्षा को विशेष ध्यान दीजिए। मुखबिर तंत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने मुखबिर तंत्र पर जितना ज़्यादा फ़ोकस करेंगे कि आपके मुखबिर तंत्र मजबूत हों, आपको खबर वहीं से मिल जाएगी और सबसे बड़ी बात होती है कि ना कि विभीषण जो होते हैं ना, उनसे बच के रहना। आपके अपने ही आपके साथ षड्यंत्र कर देते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहना और पत्रकारिता मज़ेदार से करते रहिए। चौथे स्तंभ के रूप में अपने पताका को हमेशा लहराते रहिए और एसएम न्यूज़ लाइव में ऐसे ही आप लोग बने रहिए। संजीव जी हमारे साथ हैं और समय दिए, अच्छा लगा। अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, शासन-प्रशासन तो सुरक्षा दे या ना दे, हम तो शासन की भी खबरें निकालते हैं ना, पक्ष-विपक्ष की दोनों निकालते हैं, तो उनका काम वो करें, हमको अपना काम करना है। हमारी सुरक्षा सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी है। मेरी सुरक्षा मेरी ज़िम्मेदारी है, शासन-प्रशासन बाद में काम करेगा। तो ये थे अविनाश चंद्र जी और अब हम अगली खबर के लिए चलते हैं फील्ड में और देखते हैं कि हमारे और रिपोर्टर्स क्या खबर बना रहे हैं। इसके साथ ही हम विदा लेंगे। अविनाश जी, नमस्कार, बने रहिएगा आप लोग संजीव भाई के साथ में, बहुत अच्छा समय दिए और बहुत मज़ेदार व्यक्ति है। नमस्कार। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ